नमस्कार। मैं करणजीत सिंह फिर एक बार आपके साथ एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने आया हूं जिसे हम स्पाइन प्राणायाम क्रिया कहते हैं। ये श्री विजय कुमार बसी जी ने हम सब की भलाई के लिए ढूंढ निकाली है और ये विज्ञान मान्यता प्राप्त टेक्निक है जो हमारी शारीरिक हमारी मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस क्रिया को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बड़ी अहम क्रिया के साथ इसको ढाल लें, इसका हम इस्तेमाल करें, इसे करें हम, तो यकीन मानिए आप अपनी शारीरिक अपनी मानसिक विकास को कहीं कहीं ऊंची लिमिट्स तक ले जा सकते हैं। ये बहुत ही आसान साधारण क्रिया है और इसे हम सबको एक धर्म की तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढालना है और करना है। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको इसका फ़र्क, इसकी जो आपके अंदर जो एक चेंजेस ये लेके आएगा, कुछ ही दिनों में आपको उसका ज्ञान होने लग जाएगा। इस क्रिया के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं जो मैं आपके साथ उनके बारे में वार्तालाप करूंगा। पहली कि ये स्पाइन प्राणायाम क्रिया क्या है। इस क्रिया में हम अंदर सांस लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, जितने लंबे सेकंड्स उतना बेहतर। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सांस लेने के बाद सांस को 1-2 सेकंड के लिए रोकिए और आप फिर 2 बार ओम का उच्चारण कीजिए। उसी तरह सांस को छोड़िए, जितना लंबा छोड़ सकें उतना बेहतर। जब आप छोड़ें तो आप ओम का उच्चारण एक बार करें। छोड़ने के बाद आप सांस को रोकें और जब आप इसको रोकते हैं तो आप 2 बार फिर ओम का उच्चारण करें। साथ ही जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम अपने पेट को बाहर को धकें और जब सांस छोड़ते हैं तो हम अपने पेट को अंदर को खींचें। तो ये तो हुई स्पाइन प्राणायाम क्रिया क्या है। कई लोग और भी सवाल पूछते हैं, जैसे हमारे शारीरिक विकास के लिए इस क्रिया का क्या महत्व है। एक बात बड़ी समझने वाली है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे तमाम ऑर्गन्स, चाहे किडनी, लिवर, लंग्स, कुछ भी हो, उन सबको एनर्जी हमारी रीढ़ की हड्डी से जाती है, हमारी नाड़ियों के थ्रू। तो जब हम ये क्रिया करते हैं तो हम अपनी रीढ़ की हड्डी को एनर्जाइज करते हैं। जब रीढ़ की हड्डी जितनी एनर्जाइज होती जाएगी उतनी ही एनर्जी बाकी ऑर्गन्स में हमारी नाड़ियों के थ्रू फैलती जाएगी। फिर कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि आध्यात्मिक विकास इस क्रिया से क्या होता है। जब हम ये क्रिया करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उस ऊपर वाले के साथ उसका मेल कर देते हैं, हम जुड़ जाते हैं। और ये तो बहुत आसान सी बात है कि जितना हम ऊपर वाले के साथ जुड़ेंगे उतना हमारी आध्यात्मिक विकास उतना ही होता जाएगा। हाँ, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब हम इस क्रिया में सांस ऊपर लेते हैं तो हमने ये अपने जहन में सोचना है कि जो एनर्जी है वो ऊपर हमारे सांस के साथ ऊपर जा रही है, हमारे मस्तिष्क की तरफ। और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमने फिर अपने जहन में ये सोचना है कि वही एनर्जी धीरे से नीचे हमारी टेल बोन की तरफ आ रही है। ये बड़ी आसान, बड़ी साधारण क्रिया है, लेकिन इसको करने से आप अपनी ज़िंदगी में अपने शारीरिक अपने मानसिक विकास को इस तरह से ऊपर उठता हुआ पाएंगे जो आज तक शायद आपने उसका अनुभव न किया। जितनी बार आप इस वीडियो को सुनना चाहें सुनें, इस क्रिया को करने का तरीका समझें, इसके महत्व को समझें और इसको अपनी ज़िंदगी में एक अहम हिस्से की तरह ढाल लें। थैंक यू।